दामोदर और गोविंद कृष्णापट्टनम में रहने वाले दो भाई थे। बड़े भाई दामोदर ने अच्छे से अपनी पढ़ाई की और अपना बड़ा बिजनेस जमा लिया। अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और अपनी पत्नी सुनैना और बेटी उत्तरा के साथ एक समृद्ध जीवन जी रहा था। लेकिन छोटे भाई गोविंद ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी और अपनी एक मैकेनिक की दुकान खोल ली थी और उसी में काम करने लगा। सुख संतोष से वो अपनी पत्नी शारदा और बेटी अनुराधा के साथ रह रहा था। पापा, जल्दी गणेश चतुर्थी आ रही है, क्यों ना हम भी अपने घर में गणपति पप्पा लेकर आएं? ठीक है बेटा, चलो ले आएंगे, लेकिन ज्यादा धूमधाम और दिखावा करने की मत सोचना। आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझे बता रहे हो। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे पता है कि तुम तो मेरी भी माँ हो। तभी शारदा चाय लेकर उनके पास आती है। ये लड़की है तो जरा सी, लेकिन इसकी सोच दादी नानी वाली है, किसी को नहीं छोड़ती। इसका मतलब आप दोनों मुझे एक बढ़िया बना रहे हो। गलत बात। हम कुछ नया नहीं कर रहे, तुम हो ही मेरी सास जैसी। जहाँ आजकल के लोग पानी में गंदगी मिलाते हैं, 10-10 गाड़ियाँ रखकर प्रदूषण फैलाते हैं, वहाँ जब भी मैं जरा सा भी कुछ गलत करने लगती हूँ तो तुम टोकने के लिए तैयार हो जाती हो। होती हो कि नहीं? तुम ही बोलो। हाँ, पीढ़ियाँ भले ही बदल जाएं, लेकिन परंपराएं वही रहेंगी। जिस तरह माता पिता हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह हमारे लिए परंपराएं भी जरूरी हैं। हमको भूलना नहीं चाहिए। बस बस, अब हमें भाषण देना मत शुरू करो, और जैसा तुम हमें करने के लिए कहोगी हम ठीक वैसा ही करेंगे, ठीक है ना? बात तो मैं सच्ची कह रही हूँ ना। हमें अपनी परंपराओं को दिल से निभाना चाहिए। बस एक बात तो बताओ, तुम लोग कितनी बार अस्पताल गए अपना चेकअप के लिए? 1 साल में मैं तो एक बार भी नहीं गया, ऐसा ही लगता है मुझे। मुझे लगता है कि मुझे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन देखो, पापा के भाई को, वो और उनकी बेटी कितनी बार अस्पताल गए होंगे। उनका क्या है, वे तो अमीर लोग हैं, इसलिए हर दूसरे हफ्ते चले जाते हैं। अगर अंकल भी वैसे ही रहे जैसे तुम लोग रहते हो, तो उन्हें अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझी मम्मा? जाओ तो उन्हें भी एक बार बताओ और समझाओ कि जैसे हम रहते हैं वो भी वैसे ही रहे। अब त्योहार आ रहा है ना, मैं जाऊंगी और उन्हें सब बताऊंगी। उसके बाद वो सीधे अपने अंकल के घर गई। दामोदर तब एक सोफे पर बैठकर फाइल में कागजात देख रहे थे। सुनैना टीवी पर अपना फेवरेट सीरियल देख रही थी और उत्तरा किसी से फोन पर बात कर रही थी। जब वो घर पहुंची, अगर ये तीनों अलग अलग कामों में बिजी हैं, तो मैं टेबल और कुर्सियों से ही बात कर लेती हूँ। एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं, सब अपने में बिजी हैं। हाय रे कलयुग, तेरी लीला अपरंपार। अनुराधा डाइनिंग टेबल पर आती है और टेबल से बात करने लगती है। बोलो बहन, तुम किस लड़की की बनी हो? अच्छे से हो ना? ये सुनकर दामोदर अपनी फाइलें एक तरफ रखता है। सुनैना हंसती है और टीवी बंद कर देती है और उत्तरा अपना कॉल काट देती है और हॉल में उसके पास आती है। कैसी हो राधा बिटिया, ठीक तो हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ अंकल, लेकिन बस मैं लंबे सफर के कारण थोड़ा थक गई हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी रख दूं? आप क्यों रखोगी? मैं खुद ही स्विमिंग पूल में कूद जाऊंगी, फिर आप मेरी मरी हुई बॉडी को बाहर निकाल कर मेरा दाह संस्कार कर देना। उसकी बातों को सुनकर दामोदर को दुख हुआ। ऐसे शब्द कभी मत बोलना बिटिया, तुम हजारों साल जियो। अरे मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। और हाँ, आंटी के लिए तो मैं हमेशा उनकी सास की तरह रहूंगी। अरे तुम तो मेरी पड़ सास हो इस बारे में, लेकिन मैं जरा भूल गई थी। बस लाओ तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूं। नहीं, पूरे शरीर की। आप जो कहना चाहती उसे कहती क्यों नहीं? मन की बात मुंह से नहीं कहने से आपका मुंह जलना शुरू कर देगा। याद है आपकी सास ऐसा आपको कहती रहती थी, भूल गई इतनी जल्दी? नहीं सासू माँ, मैं ऐसा क्यों कहूँगी, मैं तो आपका बहुत सम्मान करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं, तभी तो मैं 1 घंटा पहले की आई हूँ और आपने मुझे बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी। वैसे आप यहाँ आई क्यों हैं? अरे गणेश चतुर्थी आ रही है ना, उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, कहाँ आ रही है, किसके घर आ रही है? सुनकर दामोदर और सुनैना की हंसी छूट गई। यही तो मुझे पसंद नहीं है। आप लोगों को देखकर सब समझ आ रहा है, कुछ तो अपने संस्कार सीखने की कोशिश करो। ऐसे भी क्या? हाँ, त्योहार नजदीक आने पर हम क्या करें सासू माँ, आप ही बता दीजिए। हमें गणपति पप्पा को अपने घरों में लाना है, ठीक है? हम एक बड़ा साउंड सिस्टम और डीजे लाएंगे और म्यूजिक का खूब आनंद लेंगे और खूब रंग गुलाल उड़ाएंगे। मजा आएगा। नहीं नहीं, हम कोई केमिकल की मूर्ति नहीं लाएंगे, हम एक मिट्टी से बनी मूर्ति लाएंगे
और कोई फिल्मी संगीत नहीं लगाएंगे, केवल भजन बजाएंगे जो कि हमें बजाने चाहिए। अगर हम पेंट करके गणपति लाते हैं तो पानी प्रदूषित होता है, और अगर हम तेज म्यूजिक चलाते हैं तो हमारे कान खराब। पर सब अपने घर पर ही पूजा करते हैं दादी जी। ओह, तो इसका मतलब तुम मुझे अपने घर से जाने के लिए कह रही हो? यही तो दिक्कत है, हमें सब कुछ साफ साफ बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को सब समझ आ जाए। ये सुनकर अनुराधा तुरंत उनके घर से निकल गई। दामोदर और सुनैना हंसने लगे। हम मूर्ति को घर पर ही रखेंगे, लेकिन डीजे के साथ म्यूजिक बजाएंगे, इतना कि आसपास के लोग भी हमारे शोर शराबे को सुन सके, मजा ले सके। क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उसे ना नहीं कह सके और उन्होंने उससे कहा कि जिस तरह से वो आनंद लेना चाहती है ले। त्योहार का दिन था, इसीलिए अनुराधा मिट्टी की एक छोटी मूर्ति बनाकर उसे अच्छी तरह से सजाती है और पुजारी को घर आकर पूजा करने के लिए कहती है। वो खुद भी सुंदर भारतीय कपड़े पहनती है और पुजारी जी के साथ पूजा करती है। अनुराधा केवल धार्मिक गीत बजाती है। अनुराधा को इतनी सुंदर पोशाक पहने देखकर उत्तरा को बहुत जलन होती है। वे प्रसाद लेते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। बाद में उत्तरा ने अपनी गणपति की मूर्ति को फूलों से सजाया और पुजारी जी उनके घर आए, पूजा की और चले गए। उसके बाद उत्तरा ने जोर शोर से फिल्मी संगीत बजाना शुरू कर दिया। अनुराधा को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो अपने घर लौट गई और जाकर अपने मम्मी पापा से सब कुछ बताया। गणेश चतुर्थी के पूरे उत्सव में दामोदर के घर में तेज आवाज में म्यूजिक बजता ही रहा, जिससे सुनैना के कानों में तकलीफ हो गई और उसने विसर्जन के दिन रंग गुलाल का इस्तेमाल किया तो दामोदर की आंखों पर भी असर हुआ और उत्तरा के भी हाथ पैर पर एलर्जी हो गई। उधर अनुराधा ने अपनी मिट्टी की मूर्ति को एक छोटे कुंड में विसर्जित किया। फिर अनुराधा ने आकर देखा कि सुनैना कान दर्द से परेशान है और दामोदर की आंखें जल रही थी। वो दोनों परेशान सोफे पर बैठे हुए थे। उधर उत्तरा के हाथों में भी एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस हालत में उन्हें देखकर उसने कहा, जब मैंने आपसे कहा था तो आपने मेरी बातों का मजाक उड़ाया था और इनको हल्के में ले लिया था। दामोदर और सुनैना की आंखों में आंसू थे। उसने उत्तरा को दिलासा दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अच्छी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी त्योहार जब हम मनाएं तो वो सबके लिए खुशियाँ लाए, किसी का इससे किसी भी तरह का नुकसान न हो, जिससे कोई भी प्रदूषण से परेशान न हो और सब मिलकर त्योहार का आनंद ले। ये कहानी है हर्षवर्धन और अंजलि नाम के पति पत्नी की, जो कमला नगर में रहते थे। उनकी दो बेटियां थीं, गौतमी और मीना। अपनी बड़ी बेटी के नाम पर वो एक बस शेल्टर और मेस चला रहे थे। इससे होने वाली आमदनी से वो बेटियों को पढ़ा रहे थे और अपना परिवार चला रहे थे। आगे चलकर उनकी बड़ी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बनी और छोटी बेटी डॉक्टर। दोनों की ही सरकारी नौकरियां थीं। पिता का सर अपनी बेटियों की उपलब्धियों से ऊंचा हो जाता था। एक दिन की बात है, शुक्र है भगवान का, अंजलि, हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारी दोनों बच्चियों जैसा और कोई नहीं निकला। मुझे उन पर कितना गर्व है। They are the best। मुझे लगता है जैसे बच्चे और पिता के बीच में मेरी तो कोई गिनती ही नहीं। ये सच नहीं है अंजलि, तुम्हारे बिना हम कुछ भी कैसे कर सकते हैं। आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको ताना दे रही हूँ। जाइए अपनी डॉक्टर बेटी को ले आइए, इंतजार कर रही होगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शायद घर संभालते और सबका ख्याल रखते रखते तुम ऊब गई हो। वाह, ये अच्छी बात कही आपने। चलिए जाइए भी, अब हमारी बेटी इंतजार कर रही होगी अस्पताल के सामने आपका। मैं जाकर आता हूँ, लेकिन तुम पकौड़े बनाकर रखना। मैंने तैयारी कर रखी है, बेटी को पनीर की और तुमको प्याज के पकौड़े दूंगी। हाँ, जा रहा हूँ। और धनिया और हरी मिर्च की चटनी, उसके साथ ही तो मजा आता है। हाँ, ऐसा कहकर हर्षवर्धन ने अपनी स्कूटी निकाली और वो एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। काम खत्म होने के बाद मीना बाहर आई और स्कूटी पर पीछे बैठकर अपने पिता के साथ घर निकल गई। देर शाम गौतमी अपनी जीप से घर पहुंची। दोनों ने हाथ मुंह धोया और अंजलि ने उनके लिए खाना परोसा। खाना खाते समय, गौतमी बेटी, मैं तुमको काम पर छोड़ने लेने नहीं आ पाता, जैसे कि मैं मीना के लिए करता हूँ। पापा, आप मीना को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो,
इसलिए आप उसे अस्पताल छोड़ने जाते हो, लाने जाते हो। आपको क्या लगता है मुझे इसका पता नहीं? हाँ, ऐसा नहीं है बेटी। तो फिर आप मुझे लेने क्यों नहीं आते? बताइए ना, अब कोई जवाब नहीं है आपके पास। तुम्हारे पैदा होने के बाद मैंने जिसे छुआ वो सोना बन गया, और तुम्हारे नाम पर तो मैस खोल रखी है हमने, जिसके बाद से हम इतने अमीर हो गए हैं। मुझे तो तुम पर बहुत नाज है मेरी प्यारी बेटी, बहुत नाज। यानी गौतमी के जन्म के बाद आपने माँ को छुआ ही नहीं? क्यों पापा? क्यों नहीं, मैंने उसे कई बार छुआ। तो जब सब कुछ सोना बन रहा था तो फिर माँ सोने की क्यों नहीं बन गई? यानी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। बेटी की ऐसी बात पर वो कुछ नहीं बोल सका और उसकी बोलती एकदम बंद हो गई। अंजलि बस बैठे बैठे मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रही थी और हर्षवर्धन के मजे ले रही थी। गुड नाइट बच्चियों, इतना कहकर वो वहां से निकल गया। ये देख बेटियां हंसने लगी। वो रात गुजर गई। अगले दिन अंजलि ने नाश्ते के लिए डोसा बनाया था। हर्षवर्धन टीवी देखते हुए सब्जियां काट रहा था। दोनों बहनें अपनी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही थीं। अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई। शहर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हर उम्र के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के लिए अत्यधिक धैर्य और सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी की जान न जाए, इसीलिए सभी को अपना ख्याल रखना चाहिए। पुलिस विभाग को भी सतर्क रहना चाहिए और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए। बिना वजह बाहर निकलने वालों को सही जानकारी देकर घर वापस भेजा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश जारी किया है। टीवी में खबर देखकर हर्षवर्धन और अंजलि चिंतित हो गए। मीना और गौतमी तैयार होकर बाहर आई। उन्होंने भी टीवी में आने वाली खबर देखी। आज से मुझे कुछ घंटे और काम करना पड़ सकता है पापा मम्मी। हमारा भी काम कुछ ऐसा ही रहेगा, तो चलो निकले। अरे कहाँ जा रही हो? घर पर ही रुको। पापा, ये स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। हर दिन मामले बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती मेरी बच्चियों को कुछ हो, इसलिए मेरी बच्ची घर पर ही रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। कोरोना के मरीजों को देखकर वास्तव में बहुत दुख होता है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। मुझे अपनी बच्चियों से बहुत प्यार है और उनकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता, बिल्कुल नहीं। दोनों बेटियों को समझ आया कि उनके माता पिता उनको लेकर बहुत भावुक हो रहे हैं और घबराए हुए हैं। उन्हें लगा कि उन्हें अपने माँ बाप को कुछ बातें समझाने की जरूरत है। मीना बोली, पापा, आपको याद है जब मैंने 10वीं पास की थी तो आपने मुझे एक एप्रन दिया था। अच्छा, मैंने पूछा था कि आपने मुझे क्यों दिया है, तो आपने मुझसे क्या कहा था? आज आपको वही बात फिर से याद करने की जरूरत है और मुझे बताने की। बताइए। मैं चाहता था कि तुम डॉक्टरी पढ़ो और एक अच्छी डॉक्टर बनो, बीमारों की अच्छी सेवा करो, और मैंने तुम्हें उस रास्ते पर चलने के लिए उस समय आपने मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ने को कहा था, और अब आप ही मुझे कायरपन, संकट से दूर भागने को कह रहे हैं। जानती हूँ ये आपका प्यार और जिम्मेदारी दोनों है। पापा, आप मुझे एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे ना, और चाहते थे कि मैं हर पीड़ित को न्याय दिलाऊं और समाज के लिए वफादार बनूं। ये सुनकर हर्षवर्धन, आगे बढ़ो मेरी प्यारी और होनहार बच्चियों, लेकिन अपना भी ध्यान रखना और जिनको सच में तुम्हारी जरूरत है उन सभी को बचाने की कोशिश करना। और वे दोनों बहनें अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बाहर निकल गई। मीना जैसे ही अस्पताल पहुंची तो देखा कि एक बच्चा कोरोना से जूझ रहा है और व्हीलचेयर का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं जिससे भी बात कर रही हूँ कुछ भी ठीक से नहीं बता रहा और पैसे मांग रहा है। प्लीज मेरी मदद करिए। आपको जो चाहिए मैं दूंगी। पहले मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये सरकारी अस्पताल है, अगर कोई पैसे मांगता है तो तुरंत जाकर ड्यूटी डॉक्टर को सूचित करना चाहिए आपको। इतना कहकर मीना ने उसके बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई और बेचारी माँ रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख मीना अंदर तक हिल गई। उस दिन मीना सभी को कोरोना को लेकर सतर्क रहने और सावधानी बरतने की चेतावनी देती रही। दूसरी ओर
गौतमी ने कोरोना के एक मरीज को पकड़ लिया जो इलाज से भाग रहा था। मीना ने उसे इसकी गंभीरता के बारे में समझाया। उसने कुछ देर तक उन लोगों को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे थे। तब कहीं जाकर उनका इलाज हो सका। एक दिन जब गौतमी सो रही थी तो अचानक उसके फोन पर कॉल आया कि एक मरीज अस्पताल से भाग रहा है। उसने तुरंत मीना को बुलाया। दोनों जीप में सवार होकर उस जगह पहुंची और देखा कि मरीज कहां से भागने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने उस मरीज को जाकर पकड़ लिया और वापस अस्पताल ले गई। फिर मीना उसका इलाज करने में लग गई। इस तरह पुलिस अधिकारी होने के नाते और डॉक्टर होने के नाते दोनों बहनों ने अपने शहर के लिए